myarsheducation.dhm. Hello, my dear friends and students. I, Sarsh Kera, welcomes you to my channel Shivers Education. In previous videos, we talk about tree traversal, whether it is recursive or non-recursive. Now we are going to creation of a binary tree using traversal. So let's get started. There are two ways present to create a binary tree using traversal. First is using pre-order and in-order traversal, and second is using post-order and in-order traversal. So first is creation of binary tree using pre-order and in-order traversal. तो होगा क्या कि हमें दो नोटेशन जो है वो गिवन होगी. फर्स्ट वन इज क्या होगी उसमें प्री ऑर्डर, सेकंड क्या होगी उसमें इन ऑर्डर. ठीक है, तो उन दोनों के थ्रू जो है वो हमें क्या करना होगा, बाइनरी ट्री को डेवलप करना होगा और क्रिएट करना होगा. तो इसका एल्गोरिथम है, उसके क्या स्टेप है. स्टेप वन इज स्कैन द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर को स्कैन करना है लेफ्ट से राइट में. ठीक है, देन फॉर ईच नोड स्कैन लोकेट इट्स पोजीशन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. क्या मतलब है कि हर नोड के लिए क्या होगा, स्कैन करना पड़ेगा हमें उसकी पोजीशन को इन ऑर्डर के थ्रू. ठीक है, देन लेट द स्कैन्ड नोड विल बी एक्स. जो हमने स्कैन करी है वो नोड का हमने नाम क्या दे दिया, एक्स दे दिया. देन स्टेप थ्री इज द नोड प्रीसीडिंग एक्स इन ऑर्डर फॉर्म्स द लेफ्ट सब ट्री एंड नोड सक्सीडिंग इट फ्रॉम अ राइट फॉर्म अ राइट सब ट्री. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई हमने नोड मानी, एक्स माना, ठीक है, वो जो है अब क्या करना है, हमने माना कहाँ पे था, उसके लोकेशन इन ऑर्डर में. अब हम प्री ऑर्डर में देखेंगे. प्री ऑर्डर में क्या होगा कि जो उसका लेफ्ट वाली साइड होगी वो क्या होगी, हमारा लेफ्ट सब ट्री, और उसकी जो राइट वाली साइड होगी वो क्या होगा, हमारा राइट सब ट्री. देन लास्ट स्टेप इज रिपीट स्टेप वन फॉर ईच सिंबल इन द प्री ऑर्डर. तो ये हमें काम करना है. जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू अब समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसके अंदर वर्किंग हम फॉलो करते हैं. सो द एग्जांपल इज कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री यूजिंग प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है और बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें इससे ट्री जो है वो बनाना है. तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या चेक करना है. प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट होती है. तो ए जो है वो हमारा क्या हो गया, यहीं से डिक्लेयर हो गया कि ए जो है वो हमारा रूट सेक्शन है. तो ए क्या हो गई, हमारी रूट हो गई. ठीक है, देन स्टेप टू में क्या होगा, जब हम स्टेप टू चेक करेंगे तो स्टेप टू में क्या है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर डिफरेंस चेक करेंगे इन ऑर्डर के थ्रू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है वो लेफ्ट हो गया और यहाँ तक का पार्ट जो है वो क्या हो गया, राइट सब ट्री हो गया. ठीक है, तो जैसे अगर हम प्री ऑर्डर में भी देख ले तो कहाँ तक का हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा राइट हो गया है और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारा लेफ्ट और राइट. सो ये हमारा ए हो गई, रूट हो गई. ठीक है, तो रूट से इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जो होगा हमारे पास वो क्या क्या चलेगा, डी एच बी और ई वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, एफ सी और जी का पार्ट है. ठीक है, फिर देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या, अब हम इस केस को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को. तो जब हम लेफ्ट वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे तो हम इन ऑर्डर में देखेंगे तो हमें क्या होता है, बीच में जो है वो रूट मिलती है. अब जो है वो यहाँ पे आए, यहाँ से हमने चेक करा तो एक प्री ऑर्डर का ना इमीडिएटली बाद में जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है. तो जब हम यहाँ पे आएंगे, हम अब क्या कंसीडर करेंगे, ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो हमें क्या मिलेगा, बी. पी जो है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड हो गया. ठीक है, और अगर राइट साइड की बात करें तो जब हम प्री ऑर्डर चेक करेंगे, प्री ऑर्डर देखेंगे, तो जब यहाँ पे हमारा खत्म होगा, ये वाला कंसीडर जब हमारा खत्म होगा, तो जो नेक्स्ट वाला होगा ना, मतलब लेफ्ट वाला सब ट्री जब हमारा खत्म होगा तो राइट वाले का फर्स्ट जो है वो उसका राइट ट्री होगा, राइट जो है वो चाइल्ड होगा. तो सी जो है वो इसका राइट चाइल्ड हो गया. तो यहाँ पे अब क्या क्या बच जाएगा, एफ और जी बच गया, और यहाँ पे क्या क्या बचेगा, डी एच बी ई. ठीक है, डी एच बी ई. अब हम जब ये देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे बी ई वाला, तो क्या होगा, ई जो है वो राइट हैंड साइड पे है इसके, और बाकी दोनों जो है वो लेफ्ट साइड पे है. तो यहीं से हमें क्या चीज क्लियर हो गई कि जो डी और एच है वो कौन सी साइड पे होंगे, राइट पे, और ई जो है वो राइट साइड पे हो गया, और डी और एच जो है वो कौन सी साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो अब ये चेक करेंगे आगे कि इन दोनों में से कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है. तो ये हमारे थ्री स्टेप थे. देन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जब हम फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमें ये कंफर्म हो गया. अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं. तो फोर्थ स्टेप पे हमें ये चेक करना है कि डी पेरेंट है या एच पेरेंट है. तो अब हम इन दोनों को कंसीडर करें तो इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले क्या आएगा, लेफ्ट, फिर क्या आएगा, राइट,
ठीक है, फिर आएगा रूट, फिर आएगा राइट। और ऐसे अगर हम प्री ऑर्डर में चेक करें तो क्या हो रहा है, डी जो है वो एच से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डी जो है वो पेरेंट है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, जब हम नेक्स्ट रूट बनाएंगे ए टू बी, फिर सी है इस साइड, ठीक है, इस साइड ई है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना था, हमने चेक कर लिया कि जो डी जो है वो एच से पहले आ रहा है और एच जो है वो डी के बाद आ रहा है, तो एच जो है वो उसका राइट चाइल्ड होगा, तो डी जो है वो हमारा इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। और एच जो है वो डी के बाद आ रहा है, बाद में आने का मतलब क्या है कि वो उसका राइट चाइल्ड है, तो एच जो है वो इसका क्या हो गया, राइट चाइल्ड, ठीक है। और इस साइड हमारे पास क्या क्या लेफ्ट है अभी, एफ और जी लेफ्ट है। देन फिफ्थ और फाइनल स्टेप जब हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो हमें जो है हमारा फाइनल ट्री मिल जाएगा ए बी सी, बी के बाद यहाँ पे क्या है, डी ई और एच, ठीक है। और अब हम सी और एफ पे आए जब यहाँ पे, तो अब अगर हम चेक करें यहाँ पे तो क्या होगा, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। और प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट, लेफ्ट और राइट। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि एफ जो है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड है और जी जो है वो इसका राइट चाइल्ड है। सो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री। तो इस तरीके से जो है वो हम इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से कोई भी ट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने करा क्या है, एक बार हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्री ऑर्डर को चेक करेंगे तो जो सबसे पहला होगा वो क्या हो गया, हमारी रूट हो गई, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो है हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे बेसिकली, कि इन ऑर्डर में जहां पे हमारी रूट मिली उससे पहले वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद वाला जो है वो राइट चाइल्ड, राइट सब ट्री, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ से जब हम चेक करेंगे प्री ऑर्डर की नेक्स्ट वाली जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, बी जो है वो लेफ्ट चाइल्ड मिल गया, बी लेफ्ट चाइल्ड मिला। जैसे ही खत्म हुए उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला, जैसे यहाँ वाला पार्टीशन में जो पहला एलिमेंट आ रहा है, सपोज राइट लेफ्ट वाला जैसे ही सब ट्री खत्म होगा तो जो राइट वाले का पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो ए का राइट ट्री होगा, राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया, ये मिल गया हमें। अब जब हमें बी मिल गया कि बी हमारा जो है वो इसका चाइल्ड है, तो बी जब चाइल्ड मिल गया, अब हम बी वाले केस को कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रूट है, ये इसके लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, तो डायरेक्ट मिल गया। राइट पार्ट में खाली ई है तो हमने ई को जो है उसका राइट चाइल्ड बना दिया। देन डी और एच में अभी हमें कंफ्यूजन है कि डी इसका जो है वो चाइल्ड होगा बी का, या फिर एच जो है वो बी का चाइल्ड होगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको जब चेक करेंगे तो देखेंगे डी और एच, ठीक है, डी और एच। अब क्या है कि डी जो है वो एच से पहले है, ठीक है, डी जो है वो एच से पहले, यानी कि बी का जो चाइल्ड है वो क्या हो गया, डी हो गया। और एच जो है वो डी के बाद आ रहा है, तो बाद में आ रहा है तो यानी कि उसका राइट चाइल्ड है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये लेफ्ट है या राइट, तो राइट चाइल्ड है। देन लास्ट स्टेप में क्या करा हमने, हमारा सब कुछ रेडी था, बस हमें ये फाइंड करना था। अब हम जब लास्ट वाले पे आए, इन ऑर्डर हम देखेंगे, इन ऑर्डर का मतलब होता है रूट जो है वो सेंटर में होती है, फिर इधर जो है वो लेफ्ट, इधर जो है वो राइट, तो यहीं से ही कंसीडर हो गया। बट हमने फिर भी कंफर्मेशन के लिए क्या करा, ऊपर वाला भी चेक कर लिया कि प्री ऑर्डर में पहले क्या हो गया, हमारी रूट हो गई, देन हमारा लेफ्ट और राइट, तो दोनों मैच हो गए। तो इसका मतलब क्या, हमें फाइनल हमारा जो ट्री है वो कुछ इस टाइप से मिल गया। सेकंड वन इज क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। सो द स्टेप्स आर, फर्स्ट इज स्कैन द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हमने पिछले में बात करी थी, प्री ऑर्डर से करी थी, तो उसमें हम लेफ्ट टू राइट चले थे, बट इसमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर के थ्रू हमने राइट टू लेफ्ट चलना, मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। फॉर ईच नोड स्कैन लोकेट इट्स पोजीशन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो जो भी हम स्कैन करेंगे उसको हमने क्या करना है, लोकेट करना है उसकी पोजीशन किसमें, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। लेट द स्कैन नोड बी एक्स। तो जो हमने नोड को स्कैन किया था हमने उसको क्या मान लेते हैं कि वो एक्स है। देन थर्ड वन इज द नोड प्रीसीडिंग एक्स इन ऑर्डर फॉर्म इट्स लेफ्ट ट्री। सपोज कि अगर ये हमारा एक्स है तो इससे इधर वाली साइड जो होगी वो क्या होगा, उसका लेफ्ट सब ट्री, एंड नोड सक्सीडिंग इट फ्रॉम राइट सब ट्री, अगर उसके राइट साइड में सक्सीड कर रही है उसे, तो वो क्या करेगी, फॉर्म करेगी राइट सब ट्री को। तो ये एक्स है, इधर वाली साइड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड होंगे, ठीक है, देन इधर वाली साइड जो है वो राइट चाइल्ड होंगे। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो हमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है जिससे कि हमें बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसा कि हम फर्स्ट स्टेप हमने समझा था कि राइट टू लेफ्ट इसमें हम स्कैनिंग करते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर की जो सबसे लास्ट होगी वो क्या हो गई, हमारी रूट हो गई। तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट स्टेप में हमारी रूट जो है वो ए हो गई। तो जब ए जो हमारी रूट हो गई, अब हम इन ऑर्डर के थ्रू चेक करें तो जो ए से पहले वाला पार्ट हो गया ये कौन सा हो गया, इसका लेफ्ट सब ट्री,
ठीक है, और ये कौन सा हो गया इसका राइट सब ट्री। जब हमें ये पता लग गया देन अब आगे क्या करना है, आगे हमें फाइंड करनी है कि कौन सा किसका चाइल्ड है। ठीक है, तो अब कैसे पता लगेगा, लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। तो लेफ्ट पे क्या क्या है, यहाँ पे BID, ठीक है, फिर CGEHF है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि अगर हम पोस्ट ऑर्डर को देखें तो पोस्ट ऑर्डर को देखते क्या हो रहा है कि लेफ्ट वाले के सबसे लास्ट पे क्या है B, तो B इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया। और अगर हम यहाँ से चेक करें तो E इमीडिएटली पहले है, तो E इसका राइट चाइल्ड हो गया। तो B जो है वो क्या हो गया इसका राइट लेफ्ट, और जो यहाँ से है E जो है वो इसका राइट। अब हमारे पास क्या क्या चीजें बच गई यहाँ पे, ID और ये सब चीजें। अब कैसे पता लगेगा कि जब हम इन ऑर्डर को देखेंगे, इन ऑर्डर को देखते हैं हमें क्या पता लग रहा है, लेफ्ट साइड खाली है और ये खाली राइट साइड है, तो राइट साइड है तो ये इसके राइट सब ट्री हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से इसके राइट सब ट्री। राइट सब ट्री को थोड़ा सा और इधर ही कर लेते हैं क्योंकि इसके भी आएंगे ई के भी। ठीक है, राइट सब ट्री होंगे, राइट सब ट्री में क्या क्या वैल्यू होगी I और D। ठीक है, अब E को चेक करेंगे, E से इधर वाले ये दोनों लेफ्ट और ये दोनों राइट, तो CG जो है वो लेफ्ट, ठीक है, और HF जो है वो राइट। अभी इतना पता लगा हमें इन स्टेप से। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या पता लगेगा, ये अभी हम नोट कर लेते हैं सेम एज इट इज A B E। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। तो अब हम जब इस सेक्शन की बात करेंगे, इस सेक्शन में जब हम बात करेंगे तो हम ऊपर देखेंगे तो B से इमीडिएटली पहले जो है वो D है। तो यानी कि क्या होता है पोस्ट ऑर्डर में रूट, रूट से पहले राइट, तो राइट है तो फिर कौन सा हो गया, D का जो है वो D जो है वो राइट साइड हो गया। ठीक है, अभी I जो है वो पेंडिंग में है कि I जो है वो लेफ्ट है या राइट होगा। ठीक है, देन ऐसे ही हम CG की बात करेंगे, CG में से चेक करेंगे। तो जब हम CG को देखेंगे, ठीक है, और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, C जो है वो इन ऑर्डर में पहले है, ठीक है, उससे पहले कोई भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये जो है वो लेफ्ट हो गया क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट, रूट और राइट। तो C जो है वो पहले हो गया, तो C जो हो गया वो क्या हो गया, E का राइट लेफ्ट चाइल्ड हो गया। देन हम आगे चेक करें H और F में से, तो H और F में से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, E से इमीडिएटली पहले क्या है F है, तो F क्या हो गया है, E का राइट चाइल्ड हो गया, तो F जो है वो राइट चाइल्ड हो गया E का। देन अब क्या क्या स्टेप रह गए हमारे पास, I G एंड H। अब हमें ये चेक करना है कि ये इनके लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो जैसे कि अब हम चेक करेंगे A, देन B इसका लेफ्ट हो गया, E इसका राइट हो गया, ठीक है, देन D जो है वो B का राइट हो गया, देन C इसका लेफ्ट और इसका राइट जो है वो F। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि I G H जो है वो इसके लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो अब हम जब D को देखेंगे, ठीक है, D को अगर हम देखें तो D से पहले है इन ऑर्डर में I। तो इन ऑर्डर में अगर पहले है तो क्या मतलब हो गया, अगर D हमारी रूट है, ठीक है, उससे पहले कोई चीज है तो वो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, तो B I जो है वो D का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। देन ऐसे अगर हम C वाला केस कंसीडर करेंगे तो जब हम C को देखेंगे इन ऑर्डर में, C जो है वो पहले है, G जो है वो बाद में है, तो क्या होता है रूट, ठीक है, सेंटर में होती है, तो ये रूट हो गई, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये जो है उसके बाद में है, तो क्या हो गया, ये इसका C का जो G है वो क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। देन अगर हम HF को कंपैरिजन करें इन ऑर्डर के थ्रू, तो F जो है वो क्या हो गया, हमारी रूट हो गई, ठीक है, रूट होने से पहले क्या होता है लेफ्ट पार्ट, तो ये क्या हो गया हमारा इसका लेफ्ट पार्ट। तो इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर के थ्रू जो है वो ट्री को जनरेट करते हैं। और पीछे अभी हमने पढ़ा था कि प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर से कैसे करते हैं। सो दीज आर द वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाइनरी ट्री यूजिंग पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। shiparcheducation.bhm